फर्स्ट फेज है हमारा तकरीबन 1350 हेक्टेयर के आसपास। इसमें हमने एक रनवे तैयार किया है, यात्री टर्मिनल बनाया है अराइवल और प्रस्थान के साथ। लेकिन इसकी मुख्य विशेषता है कि आज ही एमआरओ और कार्गो का भी प्रधानमंत्री जी ने शुभारंभ उद्घाटन किया है। तो ये तीनों चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, चूँकि मेंटेनेंस रिपेयर हब का उत्तर प्रदेश में आना अपने आप में एक नए इतिहास की तरफ इशारा करता है, क्योंकि हमारे हवाई जहाज़ विदेशों में रिपेयर होते थे। तो ये एक माध्यम बनने जा रहा है हमारा जेवर एयरपोर्ट। विदेशी मुद्रा यहाँ आएगी, बाहर के हवाई जहाज़ रिपेयर होंगे, कार्गो बनने से यहाँ फैसिलिटी होगी, क्योंकि ये पूरा इलाका एनसीआर का इंडस्ट्रियल हब है। लोग मान लो हवाई जहाज़ से कोई रॉ मटेरियल अगर मंगाते हैं तो उन्हें दिल्ली में नो एंट्री रहती है, जिसकी वजह से समय पर उनका रॉ मटेरियल नहीं आ पाता। इस एयरपोर्ट को अलग कार्गो से जोड़ा गया, अलग रोड है उसके लिए, यात्री से कोई मतलब नहीं है उसका। तो यहाँ जो उत्पादन बढ़ेगा इस चीज़ से, समय पर लोगों को रॉ मटेरियल मिल पाएगा। और तीसरा, इसमें जो इक्विपमेंट्स लगाए गए हैं वो दुनिया के बेहतरीन इक्विपमेंट्स हैं एयरपोर्ट में। जैसे फेस रिकॉग्निशन से ही आपके सिक्योरिटीज़ क्लियरेंस मिलेगा। आप देखते हैं कि बहुत जांच होती हैं दिल्ली एयरपोर्ट पर, तो उस चीज़ को, समय को यहाँ कम किया जाएगा। और जो अन्य फैसिलिटीज़ हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से सारे एयरपोर्ट को सुरक्षा दी गई है। जो बोर्डिंग पास वगैरह हैं, बैगेज चेक इन हैं, वो सब बेहतर सुविधा मिलेंगी। और सबसे बड़ा आप देखिएगा कि जब भी आप जैसे ही घुसेंगी एयरपोर्ट में, आपको गंगा की लहरें, अंदर आप जाएंगी हरिद्वार और बनारस के घाट, पूरी भारतीय संस्कृति की आपको छटा देखने को मिलेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एयरपोर्ट के उद्घाटन के साथ ही आज जेवर विश्व मानचित्र पर आ चुका है, और जेवर की यह उड़ान उत्तर प्रदेश को नंबर 1 की इकोनॉमी बनाएगी इस देश में। और आज हमारा जेवर माध्यम बन चुका है भारत के, विकसित भारत के उस लक्ष्य का जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने जिसका बीड़ा उठाया है। प्रदेश की 25 करोड़ आवाम की खुशहाली के रास्ते मेरे जेवर से निकलने वाले हैं। आज का दिन हमारे लिए बहुत गौरवशाली दिन था। आपने देखा होगा सभा स्थल पर लोगों में कितना उत्साह था। हर व्यक्ति इस प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ था, क्योंकि यह वही क्षेत्र है जहां कभी गोलियां चलती थी सन 2010-11 में। तो जहां अधिग्रहण रुक गया था, विकास रुक गया था, आज विकास को गति मिली योगी आदित्यनाथ जी के आने के बाद। और अब यह गति ले जा रही है इस क्षेत्र को एक ऐसे विकसित क्षेत्र की तरफ जहां दुनिया के निवेशक आकर्षित हो रहे हैं। जहां निवेश आता है वहां प्रॉस्पेरिटी आती है, अनस्किल्ड लोगों को भी रोजगार के बहुत मौके मिलते हैं। आज आप किसानों से बात करेंगी तो उनका जीवन स्तर उन्नत हुआ है, और किसानों को खेती के अलावा एक माध्यम मिला है कि वो किसी भी ऐसे व्यापार से अपना जीवन यापन सुरक्षित रख सकते हैं, अपने बच्चों को अच्छा पढ़ा सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये गेम चेंजर है।